लिए पुण्यकारी है कि तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा में लिखा कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वो ही सिद्ध साखी गौरीसा। भगवान भोलेनाथ की शपथ लेके तुलसी बाबा कहते हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसको हर तरह की सिद्धि मिलेगी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। यह हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए नवरात्र में परम पुण्यदायी है कि हनुमान जी आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के बड़े प्रिय हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी मैया ने हनुमान जी को अष्ट सिद्ध नवनिधि प्रदान किया। कोई देवता नहीं जिसके पास इतनी शक्तियां हो। हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं, आज भी वो जीवंत हैं और हनुमान जी महाराज में सारे देवताओं की शक्ति समाहित है। हनुमान जी महाराज में सारे ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है। और ये जो हनुमान चालीसा है इसमें सारे ब्रह्मांड का रहस्य समाया हुआ है। इसलिए आपसे आग्रह है, तुलसी बाबा ने लिखा कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि कौन पढ़े, नर पढ़े नारी पढ़े, अगड़ा पढ़े पिछड़ा पढ़े, पंडित जी पढ़े ठाकुर साहब पढ़े। कुछ लोग कहा करते हैं कि हनुमान जी की पूजा औरतों को नहीं करनी चाहिए। ये भ्रम है, ये भ्रांति है, कहीं नहीं लिखा है। हनुमान जी महाराज तो माई की इतने प्रिय हैं, माई के सेवक हैं। अपवित्रता की स्थिति में किसी को पूजा नहीं करना चाहिए, चाहे नर हो चाहे नारी हो। हमारा आप सबसे आग्रह है कि जो अवसर आपको मिला इस अवसर का आप फायदा उठाइए। हनुमान कथा समिति ने पूरे क्षेत्र के अंदर 203 कार्यक्रम किए हैं। आज ये 2 वर्ष 2 महीना हुआ। यहाँ भी कार्यक्रम पहले हो चुका था। जब हम लोग आए थे तो ये मंदिर नहीं बना था, हनुमान जी महाराज इसी पेड़ में विराजमान थे, माई का यह स्थान था। जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो हमने मन में कहा था हे हनुमान जी महाराज इस स्थान को आप दिव्य बना दो। और जब मैं लौट के फिर से आया, पंडित जी ने, हमारे ब्रजमोहन पंडित जी, ये हर कार्यक्रम में शामिल रहते हैं। इकबा में कार्यक्रम हो तब भी जाते हैं, बरेती बड़ाछी हो तब भी जाते हैं, घूमन में हो तब भी जाते हैं। इनने कहा कि नवरात्र के पर्व पर हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए, तो हमने कहा बहुत अच्छा काम है। जब मैं लौट के आया, देखा वहाँ से दूर से देखा कि स्थान आप लोगों ने सबने मिलकर इतना परम पावन पवित्र स्थान बना दिया, मन प्रसन्न हो गया। हनुमान जी महाराज का हमने बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद दिया, आभार दिया कि हनुमान जी महाराज आपने इस स्थान को लौकिक बना दिया। और इसलिए ये जो गांव के मंदिर होते हैं, हम वैष्णो देवी चले जाएंगे, हम बाबा बैजनाथ जी चले जाएंगे, काशी विश्वनाथ चले जाएंगे, जाना चाहिए। लेकिन जो हनुमान जी बागेश्वर बालाजी में है, जो हनुमान जी मेहंदीपुर में है, वही हनुमान जी आपके यहाँ भी है। आपकी फोटो चाहे मोहल्ला में लगी हो तो चाहे दिल्ली में लगी हो, किसकी फोटो तो आपकी ही है ना। इसलिए जब आत्मा के भीतर मनवाड़ी आत्मा एक करके हम भजन करते हैं, तो वही बागेश्वर बालाजी, वही मेहंदीपुर वाले बालाजी हमारे इन्हीं बालाजी में हनुमान जी में विराजमान हो जाते हैं। और वही फल हमको यहाँ भी मिलता है। हम बागेश्वर बालाजी चले जाए और हमारा मन कहीं घूम रहा है, आत्मा कहीं है, शरीर कहीं रखा हुआ है, बात जंगल में रोने दिखता है, हमारे ज्ञान संसाधन पढ़ लिया, चीज हमने तो बहुत पाठ किया। हम लोग बोलते हैं भैया हमने तो बहुत पाठ किया, हमको पढ़ने मिलता। हमने कहा एक बार आप आत्मा से नाम लो, एक बार उसका परम पावन पुण्य आपको मिलता है। और जंगल में बैठ कर रोने जीता आप मन को कहीं बैठा हुए। हमारा कहना ये जो संकल्प हुआ है आपके कल्याण का संकल्प, सात पाठ का संकल्प। बिना आसन सिद्धि के मन को एकाग्र के कुछ मिलता नहीं है। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है, यहाँ पर बैठ के आपने जो संकल्प लिया है सात पाठ करो। आप जो लोग खड़े हो आप भाई बैठ जाओ, आसन ले लो। आप दीदी आराम से बैठ जाओ, कोई चटाई ले लो, आराम से बैठ के पाठ करो। जय
बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूल्य जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा दीन रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे आए सजीवन लखन जिया